नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट खेमचंद हॉस्पिटल, सागर। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है आईसीयू पेशेंट की रिकवरी की। मतलब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आईसीयू क्या है। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे जो पेशेंट बहुत ज्यादा समय तक क्रिटिकली इल हैं या जिन्हें कंटिन्यूसली देखभाल की जरूरत होती है, वो पेशेंट आईसीयू में भर्ती है। अब जब पेशेंट बहुत समय तक, हम बोल सकते हैं जब बेड रिडन होता है, तो उनको बहुत सी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनको प्रेशर सोर्स होते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि सांस लेने की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनको जनरलाइज्ड वीकनेस भी होती है, उनको डीबीटी की भी शिकायत हो सकती है। इन सभी जटिलताओं को किस तरीके से फिजियोथेरेपी के माध्यम से कम किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी की मेनली दो रोल होते हैं। पहला रेस्पिरेटरी केयर और दूसरा रिहैबिलिटेशन। रेस्पिरेटरी केयर मतलब हमारे लंग्स की मांसपेशियों को मजबूत रखना। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जो बलगम के साथ में चिपक जाते हैं, जिन्हें नॉर्मल तरीके से हम खांसी करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जब पेशेंट आईसीयू में भर्ती होता है या काफी समय तक बेड रिडन रहता है, तो डस्ट पार्टिकल और बलगम उनके लंग्स टिश्यू में चिपक जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि पेशेंट खुद से कफिंग नहीं कर पाता। तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका होती है कि वो कफिंग करा के, जिसमें हम वाइब्रेशन, शेकिंग और पोजिशनिंग की टेक्निक के जरिए उस बलगम को ढीला करते हैं और सक्शन के जरिए बाहर निकालते हैं, जिससे निमोनिया का खतरा कम हो सके। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी केयर होती है। दूसरा होता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब हमारी मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखना और साथ ही हमारे जोड़े प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर पाए, उसको बनाए रखना। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्टिव और पैसिवली मूवमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट की जॉइंट और पेशेंट की मांसपेशियां प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। धन्यवाद।